Hello radiographers, I am also a radiographer. My name is Amir Sayyed, and today we will learn that how to make CT chest plane film with format. Let's start the filming process. Currently I am working on GE Revolution 32 slice CT machine, and I want to inform you that I anonymize the patient scan to keep patient data or patient details secure and private. तो फिल्मिंग के लिए हम पेशेंट के नाम पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे सीरीज शो होगा उस पेशेंट के स्कैन में कितने सीरीज हैं। तो हमें यहाँ पे 5 सीरीज शो कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा टोपोग्राम है, फिर मीडियास्टर्नम थिक स्कैन, फिर थिक लंग रिकॉन, फिर थिन मीडियास्टर्नम रिकॉन, फिर लंग थिन रिकॉन। तो हमें सबसे पहले मीडियास्टर्नम विंडो सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हम टोपोग्राम सिलेक्ट करेंगे। टोपोग्राम पे डबल क्लिक करना है, वो व्यूअर में ओपन हो जाएगा, या तो फिर हम टोपोग्राम पे क्लिक करके व्यूअर में भी डाल सकते हैं इस तरह से, या डबल क्लिक करेंगे तो भी वो व्यूअर में जाके ओपन हो जाता है। हमें एपी वाले टोपोग्राम पे सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, एपी वाले टोपोग्राम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे XR2 टाइप करना है कीबोर्ड से और फिर इंटर करना है। तो हमें इस तरह का ये रेफरेंस लाइन शो होगा, मींस स्कैन यहां से लेके यहां तक का हुआ था, स्कैन में कितना एरिया कवर हुआ था ये शो करता है रेफरेंस लाइन। फिर हमें इस फिल्म सेव पे क्लिक करना है, फिल्म सेव। उसके बाद यहाँ पे कैमरा का आइकन है, सिंबल है, इस पे कैमरा पे क्लिक करना है। तो ये हमारा एक इमेज कैप्चर हो जाता है, सेव हो जाता है लाइक स्क्रीनशॉट। तो इसे अब हमें एग्जिट करना है। तो हमने जो सेव किया वो यहाँ पे शो हो रहा है। फिर हमें मीडियास्टर्नम थिन विंडो सिलेक्ट करना है और उसे रीफॉर्मेट में अपलोड करना है। रीफॉर्मेट में अपलोड करने के बाद में हमें इस पे 5 mm कीबोर्ड से टाइप करना है और ये मिप को एवरेज में कन्वर्ट करना है। 5 mm का एवरेज थिकनेस रहेगा और हमें स्क्रॉल करके देखना है ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो ये अनसिमेट्रिकल है, लाइक एक साइड में लंग का ज्यादा पार्ट शो हो रहा है और एक साइड में नहीं शो हो रहा है। तो हमें इस एक्सियल को ऑब्लिक पे लाके छोड़ना है। तो ये अब हमें अलाउ करेगा, हमें इस इमेज में जो भी चेंजेस करना है हम चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें इस तरह से इसे सिमेट्रिकल कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके वापस देखना है ये सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो ये हमें देखिए 2 रिब्स इक्वली दिख रही है, मीन्स ये सिमेट्रिकल है। हमें ऊपर की तरफ आना है, यहां से हम स्लाइस कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस इमेज पे क्लिक करना है, फिर बैच पे क्लिक करना है और फिर लूप पे क्लिक करना है। फिर इस इमेज पे वापस क्लिक करके सेट स्टार्ट करना है और फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ में आना है। जैसे ही ये चेस्ट का एरिया कवर होता है, एंड होता है, यहाँ पे आपको सेट एंड पे क्लिक करना है और आपको कीबोर्ड से 19 इमेजेस टाइप करना है, 19 इमेजेस बनाना है और आप ओके करना है। ओके करने के बाद में एग्जिट कर दीजिए। मीडियास्टर्नम विंडो का काम हो चुका है। फिर आपको लंग थिन सिलेक्ट करना है। लंग थिन सिलेक्ट करने के बाद में आपको रीफॉर्मेट में अपलोड करना है। रीफॉर्मेट में अपलोड करने के बाद में आपको लंग का थिकनेस रखना है 3 mm कीबोर्ड से टाइप करना है और इस मिप को एवरेज में कन्वर्ट कर देना है। मिप पे क्लिक करके एवरेज पे कन्वर्ट करना है। फिर कॉर्नल वाले को भी 3 mm का एवरेज थिकनेस देना है, 3 mm। फिर वापस से इसे स्क्रॉल करेंगे और जैसे हमने मीडियास्टर्नम में इसे सिमेट्रिकल किया था वैसे ही करेंगे। तो हमें यहाँ एक्सियल पे क्लिक, यहाँ पे आना है, एक्सियल को ऑब्लिक में कन्वर्ट करना है। तो ये हमें अलाउ करेगा इसमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए। तो अब हमने इसे सिमेट्रिकल कर दिया। स्क्रॉल करके देखना है आपका ये सिमेट्रिकल हो गया है कि नहीं। तो ये सिमेट्रिकल है। तो हमें इस इमेज पे क्लिक करना है, बैच पे क्लिक करना है, लूप पे क्लिक करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है, फिर वापस सेट स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही ये लंग जहां एंड होता है वहां पे आपको सेट एंड कर देना है और कीबोर्ड से आपको 28 टाइप करके यहाँ पे 28 इमेजेस क्रिएट करना है। 28 यहाँ पे हो चुका है। फिर उसके बाद आपको ओके करना है। फिर कॉर्नल वाले में भी आपको सिमेट्रिकल देखना है। तो सिमेट्रिकल कॉर्नल में देखने के लिए सबसे बेस्ट वे है आपको पोस्टीरियर रीजन में आना है, मींस बैक साइड में, पीछे के हिस्से में। तो यहाँ पे आपको एक साइड का रिब शो हो रहा है और एक साइड का रिब शो नहीं हो रहा है। तो आप यहां से इसे मैनुअली इस तरह से रोटेट करके सिमेट्रिकल कर सकते हैं। अब आपको इक्वली दोनों साइड में रिब शो हो रहा है, मीन्स ये सिमेट्रिकल है। तो अब आपको एरिया कवर करना है। आप सबसे पहले अब एरिया कवरेज स्टार्ट करने से पहले इस पे पैन पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इस पे सिलेक्ट नहीं करते हैं
तो आप जब इमेजेस क्रिएट करेंगे तो ये कॉर्नर इमेजेस ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो जाता है। तो आपको पैन सेलेक्ट करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है, फिर सेट स्टार्ट करना है और फिर आपको नीचे की तरफ में मतलब पोस्टीरियर रीजन में स्क्रॉल करना है, पीछे की तरफ आना है। जैसे ही ये लंग एंड होने वाला है यहाँ पे आपको सेट एंड करना है। सेट एंड करने के बाद में आपको 15 इमेज यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको 15 इमेज क्रिएट करना है। ये 15 इमेज नहीं बन रहा तो मैं 16 टाइप करके एंटर करूंगा तो ये 15 बन चुका है। 15 इमेज बनने के बाद में आपको ओके करना है। ओके करने के बाद एग्जिट करना है। इसका काम हो चुका है। अभी एग्जिट होने के बाद में अब हम फिल्मिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमें पहले जो हमने स्क्रीन सेव किया था तो टोपोग्राम को हमें मैनुअल फिल्म में डालना है और इस विंडो को नीचे की तरफ में लेके आ जाना है। फिर 19 इमेज हमने जो मीडियास्नम का बनाया था उसे मैनुअल फिल्म में डालना है और उसके बाद में 15 इमेज कॉर्नल लंग का मैनुअल फिल्म में डालना है और उसके बाद में 28 इमेज एक्सियल लंग का जो हमने बनाया था उसे मैनुअल फिल्म में डालना है। फिर इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए आप और आप फर्स्ट फिल्म पे आ जाइए। फर्स्ट फिल्म का आपको फॉर्मेट रखना है 5:7 रखना है और आपको टोपोग्राम को सिलेक्ट करना है और जूम करना है और इसे ब्राइटनेस एडजस्ट करके शो करना है टोपोग्राम। फिर उसके बाद में मीडियास्नम विंडो आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसे भी आपको जूम करना है, मैक्सिमम जूम रखना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट मीन्स हमने चेस्ट का स्कैन किया है तो ये चेस्ट का रीजन कुछ भी कहीं से कट नहीं होना चाहिए और कहीं खाली जगह भी छूटनी नहीं चाहिए। तो हमें मैक्सिमम जूम रखना है, बस ध्यान रखना है कि कहीं से कुछ कट ना हो। तो ये हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा ब्राइटनेस एडजस्ट कीजिए और उसके बाद में आप लंग विंडो सिलेक्ट कर लीजिए और इसे भी जूम करके इसी तरह से सेट करना है हमें। तो ये लंग विंडो बहुत ज्यादा ब्राइट है और ये हमें कंसोलिडेशन उतना अच्छे से नहीं शो हो रहा है तो इसका ब्राइटनेस हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे इस तरह से। ब्राइटनेस एडजस्ट होने के बाद में आपको यहाँ शो हो रहा है। आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन में इतना अच्छे से शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि एक्चुअल कलर्स उसमें कैप्चर नहीं हो पाते हैं। आपको नेक्स्ट फिल्म पे आना है और नेक्स्ट फिल्म का फॉर्मेट रखना है आपको 4:7 रखने के बाद किसी भी एक इमेज पे आप क्लिक करके डबल क्लिक कर लीजिए, पूरा फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में कोई एक बड़ा इमेज पकड़ के आपको जूम करना है, फिर कर्सर पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी चेंजेस इस इमेज पे किए हैं ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। जूम करने के बाद में इसे बीच में आप सेट कर लीजिए। ये लंग विंडो है, इसमें सिर्फ लंग क्लियर दिखता है तो इसमें आपका जो ब्रेस्ट वगैरह है या सॉफ्ट टिश्यू जो जितना भी है वो कट होगा तो चलेगा। मीन्स सिर्फ लंग आपको शो करना है इसमें, क्योंकि अगर सॉफ्ट टिश्यू इसमें शो भी होता है तो उसमें कुछ पैथोलॉजी नहीं दिख सकती है। इसके बाद में आपको ब्राइटनेस थोड़ा एडजस्ट करना है बिकॉज ये कंसोलिडेशन उतना अच्छे से शो नहीं हो रहा है। वो होने के बाद में ये अब हमारा 2 फिल्म बन चुका है। इसके बाद में आपको एनोटेशन यहाँ पे डालना है। यहाँ लिखना है आपको एक्सियल प्लेन और आपको कोरोनल वाली इमेज पे फर्स्ट इमेज पे आपको यहाँ पे एनोटेशन डालना है कोरोनल लंग। देन सेकेंड फिल्म पे आना है और उसके फर्स्ट इमेज पे आपको एनोटेशन डालना है एक्सियल लंग। तो ये 2 फिल्म है, चेस्ट प्लेन का ये 2 फिल्म होता है। तो ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब ये रेडी है फिल्म प्रिंट करने के लिए। मैं आपको एक बार फिर से फॉर्मेट बता देता हूं। आपको एक टोपोग्राम लेना है, फिर 19 एक्सियल ऑफ मीडियास्नम बनाना है, 19 इमेज मीडियास्नम का एक्सियल इमेजेस बनाना है 19, फिर 15 कोरोनल लंग बनाना है, कोरोनल इमेजेस ऑफ लंग, फिर 28 एक्सियल लंग 28 इमेज एक्सियल लंग का बनाना है, फिर एक टोपोग्राम आप फिल्म में डालेंगे, फिर 19 इमेज मीडियास्नम का फिल्म में डालेंगे, फिर 15 कोरोनल लंग फिल्म में डालेंगे। जिसका फॉर्मेट रहेगा 5:7। फिर सेकेंड फिल्म में आप एक्सियल लंग अपलोड करेंगे और उसका फॉर्मेट रहेगा 4:7। इस तरह से आपका 2 फिल्म बनेगा प्लेन सिटी चेस्ट प्लेन का। और अगर ट्रॉमा केस रहेगा तो आपको एक फिल्म अलग से देना होगा बोन विंडो का। 5:7 में आप सिर्फ एक्सियल इमेजेस दे सकते हैं। So radiographers, this was the complete filming process of CT chest plane with format. Hopefully वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।